सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे, हम सब को जिंदों की जमीन में रखा, एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने भाई बहन बच्चे प्रभु ये दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक बेटा बेटी के लिए, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं। उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, परिवार घराने पे अपनी दया, अपनी नजरें करम सदा बना के रखे। यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा, भजन संहिता 34 के 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी।
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर हमसे प्रभु जी इतना प्यार करते हैं, सारी सृष्टि से मेरे जिंदा जाली खुदा, मनुष्य जाति से मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने प्रभु हमारे पापों के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर को भी नहीं रख छोड़ा, तीनों लोगों के स्वामी होने के बावजूद भी प्रभु जी हम पापियों के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे प्रभु जी वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में कोई भी वस्तु पदार्थ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर घमंड करने के योग्य नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु मेरे जिंदा जाली खुदा जो आपको जानता है मानता है प्रभु, ये ही मेरे पिता परमेश्वर घमंड योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। और आपके बच्चे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको पाके मेरे पिता परमेश्वर सर्वोपरि हो जाते हैं मेरे पिता, सब आनंदों से सुखों से प्रभु जी परिपूर्ण हो जाते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। वो प्रभु मेरे पिता आप मेरे पिता परमेश्वर उनसे प्रभु जी प्रसन्न होकर अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने वादा किया मैं सदा तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तेरे आगे तेरी अगुवाई पीछे रक्षा करूंगा। और जो मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं बल्कि सुनते नहीं उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे पिता, आप उन्हें अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, अपने आशीषों के वारिश बना देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता, दया करें जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु आप हर एक की दुहाई को सुनते हैं, हर एक की प्रार्थना के ऊपर चित्त लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस दुनिया में प्रभु जी पाप से प्रभु घृणा करते हैं, पापी से नहीं। हर एक पापी को आप अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे ही होगा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उद्धार करने के लिए आप प्रभु इस पाप भरी दुनिया में आए, हर एक पाप को बुराई को बंधन को अपने ऊपर लिया मेरे पिता परमेश्वर। और भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जिन्होंने भी प्रभु आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दीन जन की प्रार्थना को सुनते हैं और उसे हर एक कष्ट से छुड़ा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सदा सदा की रिहाई चंगाई छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर, हर कष्ट कला कलेश से बचाने वाले समर्थी जिंदा खुदा आप है मेरे पिता परमेश्वर। आपके डरवैयों के आपके विश्वासियों के चारों ओर प्रभु आप ही अपने दूतों की प्रभु छावनी बनाते हैं मेरे पिता, और उन्हें सदा सदा के लिए प्रभु सुरक्षा प्रदान करते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है प्रभु जो आपकी शरण लेता है। क्योंकि मेरे पिता भजन सहित 118 के 8 वचन के अनुसार प्रभु जी मनुष्य पे भरोसा रखना प्रभु व्यर्थ है, लेकिन आपकी शरण लेना कहीं उत्तम है मेरे पिता। इस दुनिया में हजारों साल बिताने से वो एक दिन उत्तम है जो प्रभु आपकी उपस्थिति में आपकी ड्यूटी में प्रभु आपके बच्चे व्यतीत करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु आपके बेटा बेटे प्रभु आपकी उपस्थिति में रहते हैं, आपके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा, अपने जीवन से हर पाप गुनाह गलती को अंगीकार करके पश्चाताप करके छोड़ देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते, क्योंकि आपका वादा है प्रभु जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाया जाएगा उसके जीवन में आप कभी कोई प्रभु भली वस्तु को नहीं रख छोड़ेंगे। इस दुनिया में प्रभु कितना भी प्रभु जब मेरे पिता बलवान हो, कितना भी ताकतवर हो प्रभु जी मेरे पिता के समान वो घटी में जा सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती आसमान के कर्ता के खोजियों को कभी जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप हर एक अपने बेटा बेटी को, हर एक मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के अधीन रहने वाले को पुकारते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। आप हर एक के दिल के दरवाजे पे खटखटाते हैं मेरे पिता, और जो आपको मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में स्थान देता है प्रभु आप उसे शिरोमणि बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे मेरे पिता, जो अपनी जीव को प्रभु हर बुरी बात से प्रभु बुरी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर करने से रोकता है मेरे पिता परमेश्वर। अपने मुख की में पिता परमेश्वर चौकसी करता है और कभी भी झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर, और जो बुराई को छोड़कर भलाई करता है मेरे पिता, मेल को ढूंढ
ढूंढता है पिता परमेश्वर उसी का पीछा करता है। मेरे पिता आपकी भी दृष्टि ऐसे ही अपने बेटा बेटियों के ऊपर लगी रहती है और आप उनकी दुहाई के ऊपर प्रभु अपने कान को लगाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। दया करें प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार बनाए प्रभु। हर पाप को, गुनाह को, गलती को उनके जीवन से प्रभु जी, हर बंधन को प्रभु दूर करें सदा सदा के लिए। जितने भी प्रभु जी शरीर की अभिलाषा मेरे पिता परमेश्वर, संसार की बुराइयां हैं प्रभु, आपके बेटा बेटियों के जीवन से दूर हो जाए। मेरे पिता अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें बना दे, अपनी पाक रूह से भर दे, अपनी शांति से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपके धर्मी बेटा बेटियां बन जाए। मेरे जिंदा चाली खुदा दया कर मेरे पिता, क्योंकि बुराई करने वालों से प्रभु आप विमुख रहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनको प्रभु इस धरती पर से मिटाने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, क्योंकि जितने भी ढिठाई में जीते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी ताड़ना के बाद भी प्रभु मेरे पिता अपने प्रभु जी विचारों को, सोच को, करने को नहीं प्रभु जी बदलते, वो अपनी ही करने के कारण खुद दंड को अपने जीवन में लाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप तो नहीं चाहते कोई भी प्रभु दंड का हकदार हो। आप हर एक को आशीष देने के लिए आए, हर पाप गुनाह गलती को अपने ऊपर लेके मेरे पिता परमेश्वर हर एक को छुटकारा देने के लिए प्रभु आप इस दुष्ट दुनिया में आए, पाप भरी दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वादा है प्रभु जी, जो भी आपकी दुहाई देगा धर्मी जन मेरे पिता परमेश्वर, आप उनसे हर एक विपत्ति से छुड़ाएंगे मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन आप ही उन्हें प्रभु उन विपत्तियों में निकास देते हैं, मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं, सदा सदा का अनंत जीवन देते हैं सेंत मेंत में मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु आपने कीमत अदा की। हर पाप गुनाह गलती को प्रभु जी, बुरी बुरी बातों को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया। आप तो प्रभु एक धधती हुई आग है मेरे पिता, एक क्षण में सारी सृष्टि को नाश करने वाले समर्थी जिंदा खुदा है, लेकिन प्रभु आपने हम पापियों को बचाने के लिए सब कुछ सहा मेरे पिता परमेश्वर। आज भी आप हर एक को मौका देते हैं अपने पापों से, गुनाहों से सदा सदा के लिए तौबा करने के लिए और अपने बेटा बेटे होने का हक अधिकार देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु हर एक को प्रभु जी सत्य का ज्ञान हो और सत्य ने सदा सदा की स्वतंत्रता दे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, अपने हर एक प्रभु बेटा बेटी को प्रभु सदा सदा की मुक्ति दे, शांति दे मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप अपने बच्चों की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्रभु दुष्ट हैं, बुराई करने वाले हैं प्रभु, वो अपनी ही करने के कारण प्रभु मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। धर्मी के बैरी को प्रभु आप ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि सच्चे न्यायी आप हैं प्रभु। मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बना सकता है, क्योंकि जय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यहोवा धरती आसमान के कर्ता की ओर से आती है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो सारी सृष्टि को चला रहा है और सारी सृष्टि जिसके अधीन है, आज्ञा को मानती है, वही सबका न्याय करने वाला सच्चा प्रभु जी न्यायी है। मेरे पिता आपसे कुछ नहीं छिपाए प्रभु, आप हर एक की करनी, हर एक के सोच विचार को जानते हैं प्रभु जी। जो बातें चित्त में भी नहीं चढ़ी उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप जानते हैं। दुनिया के सीसीटीवी कैमरा प्रभु जी फेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी नजरें नित्य प्रभु अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती है मेरे पिता। हर एक की करनी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपकी पुस्तक में लिखी जा रही है, और जब आप इस दुनिया में प्रभु जी सच्चे न्याय बन के बहुत जल्दी आने वाले हैं मेरे पिता, हर एक की किताबें खुल जाएंगी, हर एक की करनी उसके आगे आएगी और प्रभु करने के मुताबिक प्रतिफल भी मिलेगा मेरे पिता। आप नहीं चाहते आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी प्रभु दंड का हकदार हो। आप हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सदा सदा की रिहाई के लिए प्रभु इस दुनिया में आए पिता परमेश्वर, लेकिन इंसान ढिठाई में जाता है, आज्ञाकारिता के प्रभु जी विरोध में जाके पिता अपने ऊपर दंड को लाता है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप ही मनों को बदल सकते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से बुराई को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु अपने दासों के प्राणों को प्रभु जी मोल लेकर प्रभु आप ही ने बचाया मेरे पिता परमेश्वर, और जितने भी प्रभु आज आपके शरणागत है इस प्रार्थना को प्रभु शुरू से अंत तक सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु उनमें से कोई भी दोषी ना ठहराया जाए मेरे पिता, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को प्रभु मेरे पिता सुन रहे हैं और सच में अपनी गलतियों को प्रभु जी मानते हैं कि हाँ हम पापी हैं और सदा के लिए छोड़ के प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं। आप हर एक को प्रभु अपनी पाक रूह से, अपनी शांति से, अपनी उपस्थिति से भर दे। दया करें मेरे पिता प्रभु जी, क्योंकि दुनिया की वस्तुओं पे प्रभु जी, पदार्थों पे प्रभु जी मन लगाना मृत्यु है, लेकिन जो
आत्मा पे मन लगाता है वो सदा सदा की शांति पाता है, इस दुनिया में भी और इस दुनिया से रुखसत होने पर भी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी आप ही सदा महिमा पाए प्रभु। उनका उठना बैठना बोलना प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपको भाने वाला हो, आपको मेरे पिता परमेश्वर अच्छा लगे, ऐसा जीवन प्रभु हर एक का बना प्रभु। आपके बच्चों के सोचों में, विचारों में, ख्वाबों में मेरे पिता, सवाल जवाबों में आप ही की प्रभु उपस्थिति हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे जब भी आपके नाम की दुहाई दे मेरे पिता परमेश्वर, आप सियोन पर्वत के ऊपर से प्रभु हर एक प्रार्थना को सुन के उत्तर दें। दया करें प्रभु, क्योंकि आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं। विलंब से क्रोध करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दंड दे के पछताते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इसमें से दुनिया में पिता परमेश्वर किसी भी मनुष्य में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, सब के सब काम प्रभु मनुष्य के मैले चित्रों के समान होने के बावजूद भी प्रभु आपने उनके ऊपर चित्त लगाया प्रभु जी। माँ के गर्भ में रचने से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रभु आपने उन्हें चुन लिया प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, कि वो आप में फल लाए और उनका फल सदा सर्वदा बना रहे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, अपने फलों से, अपने वरदानों से अपने बेटा बेटियों को भर दे। जिस तरह आप बेमिसाल है प्रभु, हम भी प्रभु दूसरों के लिए एक मिसाल बने प्रभु जी, क्योंकि आप जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है प्रभु जी, जल है मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को भी प्रभु जी औरों के लिए उजियाला बना मेरे पिता परमेश्वर। हमारा जीवन भी ऐसा बने प्रभु, ताकि और प्रभु जी जो अंधकारों में, पापों में, बुराइयों में पड़े हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को देख के पिता परमेश्वर उनका हृदय परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ना ये बल से हो सकता है ना किसी शक्ति से, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह की पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। क्योंकि आपका वादा है प्रभु, आपके बच्चों के लिए मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप ही अपनी पाक रूह से भर के प्रभु अपने बच्चों को रखते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं प्रभु। हर बुरी बात में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें सचेत करते हैं, रोकते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। आप दुनिया के नूर हैं प्रभु जी, और हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अच्छाई के रास्ते पे चलाने के लिए प्रभु जी आप इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपके बच्चे जीवन भर प्रभु आपकी स्तुति महिमा गाते रहे, आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य है। आपने अपने बेटा बेटियों को प्रभु जी अपना निज भाग बनाया, राजपद अधिकारियों का समाज बनाया प्रभु, अपनी महिमा गुणानुवाद के लिए चुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रभु जी मेरे पिता निर्बुद्धि को मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ भी नहीं है ही नहीं प्रभु, उनको आपने उच्च मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। और आपके प्रभु जी खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु सारी दुनिया में प्रभु जी सारे हक अधिकार मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ तक कि पाप को क्षमा करने का अधिकार भी परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को दिया है। क्योंकि प्रभु आप श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर है। आप में कोई भी बुराई नहीं है। आप मनुष्य के रूप में प्रभु इस धरती पे आए, लेकिन मनुष्य में जितने भी पाप पाए जाते हैं प्रभु आप में एक भी बुराई, पाप नहीं, बुराई नहीं, बंधन नहीं मेरे पिता परमेश्वर। ना शरीर में कोई पाप है, न जीविका का कोई घमंड है, न संसार की कोई बुराई है प्रभु आप में। इसीलिए प्रभु आप निष्कलंक हैं प्रभु जी, और हमारे लिए प्रभु आपने बलिदान दिया, अपने प्राण को भी नहीं रख छोड़ा मेरे पिता। हमें सदा सदा की रिहाई, हर पाप बंधन से छुटकारा, किसी मनुष्य, किसी मेरे पिता परमेश्वर या किसी प्रभु पशु या पक्षी के बलिदान से नहीं, सर्वशक्तिमान प्रभु सारे तीनों लोगों के स्वामी प्रभु इस मसीह के बलिदान से रिहाई मिली है, सेंतमेंत में प्रभु अनंत जीवन मिला है, छुटकारा मिला है सदा सदा का प्रभु जी। दया करे प्रभु, आपके बेटा बेटी अंश अंश प्रभु आपके रूप में बदलते जाएं। दया करे मेरे पिता, हर बुराई से, बंधन से प्रभु जी आप ही बचा के रखे मेरे पिता परमेश्वर। दया करे मेरे जिंदा जाली खुदा, अपने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, सच्चे जिंदा जाली खुदा इस मसीह को प्रभु जी सदा सर्वदा आपके बेटा बेटी प्रभु धन्य कहते रहे मेरे पिता परमेश्वर। उनके मुख से निरंतर प्रभु आपकी स्तुति आराधना होती रहे प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा जाली खुदा, क्योंकि प्रभु किसी भी बुद्धि से, शक्ति से ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपने बच्चों की दुहाई को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक की आपने शुद्धि ली है मेरे पिता परमेश्वर, पापी होने के बावजूद भी आपने हर एक को क्षमा कर दिया है। जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए है प्रभु आपने हर एक को प्रभु जी उनके जीवन में हाँ और आमीन में पूरा किया है। मरकुस 9:23 के अनुसार हर एक बीमारी से, बंधन से प्रभु जी, हर एक संसारिक बुराई से छुटकारा दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं और ये सारी प्रार्थना इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।